कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई को लेके, सबसे पहले तो यही है। और दूसरा कि नोट्स बनाते रहो। अगर अच्छे मार्क्स आने तो मिनिमम 2 बार रिवीजन लगेगा, तो ये चीज तो आप बांध दो, ठीक है। तो रिवीजन जब आप कर रहे हो ना, तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो इजी है, अगर ऐसा आएगा तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, देख लूंगी। जो चीज नहीं आ पा रही है या थोड़ी सी टफ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बिगड़ सकता है या नहीं हो पाएगा, तो वो चीजों को आप देख लो, क्योंकि 2 बार रिवीजन करोगे तो आप श्योर हो जाओगे कि हाँ ठीक है, ये चीज मैं कर लूंगी, ये चीज हैंडल हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि आपको आ भी रही होती है चीजें तो आप गलत कर देते हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ था सेम। तो मैंने दो दो मॉक टेस्ट तो सबका ऐसा लिखा था एज इफ आई एम इनटू लाइक रियल एग्जामिनेशन हॉल। तो उस तरीके से मैंने एग्जाम 2 मॉक लिखे थे हर सब्जेक्ट के। तो उससे क्या हुआ था ना कि जो प्रेशर हैंडल करने का जो रियल सिचुएशन बनता है ना उस टाइम, एक तो वो आपको पता लगता है और प्रैक्टिस हो जाएगी डेफिनेटली। तो मॉक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। Today, I have also invited one of our student who has recently passed CMA and she had scored All India rank in intermediate. So let's welcome her, Ajnama Sheikh. आप लोग थैंक यू सो यार मच सर फॉर द वेलकम। अजनमा को वेलकम बट कर दो। आपका कैमरा ऑन नहीं है अजनमा। वेलकम, इज इट ना, वेट, इज इट ओपन ना? wait. Yeah, it's working now. Correct. So welcome, congratulations once again. थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली कहाँ सर से मेरा हो आप रैंक बताओ। फाइनल में आया जून 25 में, फाइनल में ओह, रैंक है। इंटर आई में एम मेरा सो रैंक नहीं सॉरी। रहा। हाँ जी। उल्टा बताया इट्स मेरे ओके को सर। ऑफिस में, मैं कंफ्यूज हो गया तब। हाँ आई एम मैंने सो उनको भी सॉरी। बोला। उन्होंने बताया कि इंटर में रैंक आया था, फाइनल में नहीं आया। मैं बोला अरे ठीक है, नहीं कंफ्यूजन हो नहीं। गया। सो आई टेक माय वर्ड्स हाँ, बैक। शी गॉट ऑल इंडिया रैंक। कितना था आपका? 31। 31 इन CMA final. यस। So यस सर। once again, congratulations. So from where you are, Ajnama? आई एम फ्रॉम दिल्ली। You're from Delhi. Okay. So यस। कुछ बताइए सीक्रेट्स आपके जो आपको फाइनल में पास कराने में हेल्प किया और रैंक लाने में हेल्प किया। यस सर, डेफिनेटली मैं ना सारा कन्वर्सेशन आपका सुन रही थी और मेरा भी अप्रोच बिल्कुल सेम था कि मैंने सिर्फ एनालिसिस किया था क्वेश्चन पेपर्स का। आई यूज टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर्स और एनालाइज करती थी कि कौन से नंबर पे कौन सा चैप्टर से कौन किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और किस चैप्टर में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से कुछ भी वो लोग पूछ ले रहे हैं। और किस चैप्टर में लाइक थ्योरी पूछ रहे हैं तो उसका भी उस तरीके से ही मैंने प्लान किया था, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही प्लान किया था। और क्या है ना, थ्योरी जैसे सर एसएफएम का बता रहे थे तो उसमें थ्योरी पूछते हैं, एमसीक्यू में थ्योरी पूछते हैं। मैंने भी यही गलती करी थी कि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल अच्छा था तो निकल गया पेपर और मार्क्स भी ठीक ठाक आए, जस्ट बिकॉज मेरा प्रैक्टिकल ठीक था। अदरवाइज एसएफएम में थ्योरी इम्पोर्टेंट है। क्या? राइट। सो कुछ एक ऐसा बताओ अगर आपको याद आता है कि ये मिस्टेक तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। मिस्टेक एज सच सर, मतलब कंसिस्टेंट रहो पढ़ाई को लेके, सबसे पहले तो यही है। और दूसरा कि नोट्स बनाते रहो। नोट्स में क्या होता है ना, फाइनल में हमें लगता है क्योंकि रिवीजन के लिए जब हम खोजते हैं तो बहुत सारे टीचर मिल जाते हैं, बहुत सारी फैकल्टी मिल जाती है और चेंज करते रहते हैं मटेरियल। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि चेंज जब आप करने लगते हो ना मटेरियल, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो जब आप फर्स्ट रिवीजन के लिए जाते हो, चलो मान लेते हैं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आया किसी फैकल्टी का या फिर कुछ भी जहाँ से आपने क्लास लिया, बट द सेकेंड टाइम, द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग रिवीजन, उस टाइम पे आप ये चीज डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इस मटेरियल को यूज करना है फॉर द रिवीजन पर्पसेस। क्योंकि मेरे साथ भी एक दो सब्जेक्ट में हो गया था, काफी स्कैटर्ड हो गया था सारी चीजें। तो उन सबको मैनेज करना, प्रिंट निकाल के और सारी चीजें पहले से आप करके रखोगे तो बेटर रहेगा।
वेरी नाइस। सो खुद का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। हम्म। दुनिया भर का रिवीजन वीडियोस में स्वैप करने से कुछ नहीं होगा, राइट? हाँ जी। और यस सर। कुछ ऐसा बताइए जो एग्जाम के एग्जाम डे के पहले जो रिवीजन करते हैं उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं और उसके लिए पहले से कैसे तैयार हो जाए? हाँ सर देखो, जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मुझे भी सबसे ज्यादा टेंशन बस इसी बात का होता था कि आधे दिन में इंसान कैसे रिवाइज करेगा पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट। तो मैंने लास्ट टाइम पे यही किया था कि मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जो एलडीआर्स थे। तो मैं उनको देख के जाती थी, जस्ट स्कैनिंग किया करती थी, क्योंकि आप कंसेप्ट लेके नहीं वापस बैठ सकते। और वैसे भी वो आधा दिन आपकी जो 6 महीने 7 महीने की प्रिपरेशन है तो उसको नहीं खराब करेगा अगर आपने अच्छे से रिलीजियसली पढ़ाई की है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज कि आप पॉजिटिव रहो उन दिनों में, और दूसरा कि क्वेश्चंस अगर आप देख सकते हो जो आपने एलडीआर मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी, हर चैप्टर से हर टॉपिक से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आप अगर मार्क करके रखोगे तो वो, प्लस आपके जो नोट्स हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो स्कैनिंग कर लो, वही बेटर है। और एमसीक्यू के लिए तो मैं एमसीक्यू सेशन देख लिया करती थी, सर का भी डला हुआ था बाकी सब्जेक्ट्स का। तो मैं एमसीक्यू के लिए देख लिया करती थी सुबह सुबह। ओके, सो बेसिकली एलडीआर के लिए हम लोगों को लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और क्वेश्चंस भी अभी से आइडेंटिफाई करके रखने पड़ेंगे। लेकिन वो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे थोड़ी ना। हाँ, तो इसके लिए क्या है ना, वो पहले से आप रिवीजन कर रहे हो, जैसे आपने 2 बार या 3 बार, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स आने तो मिनिमम 2 बार रिवीजन लगेगा, तो ये चीज तो आप मानते हो, ठीक है। तो रिवीजन जब आप कर रहे हो ना तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो इजी है, अगर ऐसा आएगा तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, देख लूंगी। जो चीज नहीं आ पा रही है या थोड़ी सी टफ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मेरे को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बिगड़ सकता है या नहीं हो पाएगा, तो वो चीजों को आप देख लो, क्योंकि 2 बार रिवीजन करोगे तो आप श्योर हो जाओगे कि हाँ ठीक है ये चीज मैं कर लूंगी, ये चीज हैंडल हो जाएगा अगर आ गया तो। वो तो 2 बार आपका रिवीजन सबसे कर लेना बड़ा आप कर फियर सकते कौन हो। सा सब्जेक्ट में था? ये मेरा सबसे ज्यादा लॉ में ही था, क्योंकि मेरा थ्योरी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो लॉ में और ऑडिट में भी था। तो कैसे उसको ओवरकम किया? लॉ में मैंने कोई चार्ट, वो होता है ना कि चार्ट नोट वर्ड्स लिखे होते हैं उसमें, या लिमिट्स लिखी होती है, प्लीज डोंट रिफर दोज चार्ट्स, इंस्टेड ऑफ क्या नहीं, करो एक आप। मिनट, इसमें ना ऐसे नहीं बोलो कि प्लीज डोंट रेफर, आप अपना बताओ खाली। कि क्या होता है, हम लोग कई बार जब स्टूडेंट लोग का इंटरव्यू करते हैं ना, तो अब हम्म। हम जनरल स्टेटमेंट्स हम दे देते हैं जो कि सबके लिए वैलिड नहीं होता है ना। मान लो कई बार एक स्टूडेंट आया और बोला कि तुम लोग सुबह उठ के मत पढ़ो, रात में पढ़ो। हम्म। अब किसी को रात में नहीं पढ़ाई होती ना, तो आपको ऐसे बताना है ओके। कि आप क्या करते थे, सो दैट जो आपसे रेजोनेट हो पाएगा, आपसे कनेक्ट होगा, वो आपका स्ट्रेटजी बोरो करेगा, है ना। कि आप यस, ऐसा बोलोगे आई एम कि ये मत टेकिंग करो तो मेमोज वो दैट। सबके लिए एप्लीकेबल हम्म। होगा, जरूरी नहीं है, राइट? हम्म। तो आप अपना बताओ हाँ कि क्योंकि आप डेफिनेटली, उस, हाँ हाँ बताओ। डेफिनेटली कोई थ्योरी में अच्छा भी हो सकता है, सॉरी टू से हाँ दैट हाँ दैट हाँ, वर्ड, या सॉरी फिर सर। से बताओ, आप फिर से हाँ तो बताओ। मैं ये करती थी लॉ में कि मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस जो होते थे ट्राई करती थी, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ में लिखने के जो लैंग्वेज आप लिख रहे हो उसके मार्क्स मिलते हैं, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है। तो मैं पूरा पढ़ती थी, जैसे मैंने हाईलाइट किया है बुक में, मैं मैथ से ही पढ़ती थी और जो स्टडी मैथ होता था। तो जब मैं रिवीजन भी कर रही हूँ या कोई रिवीजन वीडियो भी देख रही हूँ तो मैं ट्राई करती थी कि पूरा सेंटेंस के साथ उसको पढूं कि आंसर कैसे फ्रेम करना है। और मैंने प्रैक्टिस भी की है, लिख के भी प्रैक्टिस की है, सिर्फ देख के नहीं किया। तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होते थे जो क्लास में बता रहे हैं या टीचर्स बोल रहे हैं कि हाँ इस सेक्शन ये वाला चैप्टर जैसे ऑडिटर वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है या डिविडेंड में दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज इम्पोर्टेंट, तो वो चीज मैं लिख के भी देखती थी। आंसर पूरा, अगर एक क्वेश्चन क्वेश्चन उठा लिया फिर उसको लिख के देखा। एग्जाम में क्या आपको लगता है कि सेक्शन वगैरह लिखने से मार्क्स ज्यादा मिलता है?
सेक्शन फाइनल इंटर में तो मुझे नहीं लगता कि इतना देखते होंगे, बट एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर शुरू में, अगर जैसे सेक्शन नंबर कोड कर दिया गया तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और फाइनल में तो दे एक्सपेक्ट कि सेक्शन वाइज, और मुझे लगता है ज्यादा टफ नहीं है, बल्कि सेक्शन वाइज आप करोगे तो ज्यादा इजी है, क्योंकि आप कैटेगराइज कर सकते हो, आपको पता है कि इस सेक्शन से यहाँ तक में ये चीजें हैं, और इस सेक्शन के नाम आपको याद होंगे तो आपको कंटेंट याद रखने में इजी रहेगा। तो सेक्शन के साथ करोगे तो बल्कि ज्यादा इजी है, तो वो ट्राई करो। यस, वेरी गुड। हम्म। और इंटर वालों के लिए भी कुछ बताइए आप कि कैसे इंटर को एक बार में पास किया जाए। सर इंटर में भी सेम ही है, बस एक चीज ये है कि इंटर में ना वो ज्यादा चेक करते हैं आपकी नॉलेज। फाइनल में मुझे लगता है कि जब सेम टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, इधर उधर के मटेरियल थोड़े देखे हैं, सीए का कुछ देख रखा है, डीटीवीटी में अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो इट्स मैनेजेबल। बट इंटर में दे रियली चेक कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कितने क्वेश्चन अलग अलग टाइप के वो पूछ लेते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। तो इंटर में अगर मतलब अगर अच्छे मार्क्स का आप टारगेट नहीं भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट इतना टारगेट करो कि मतलब 60 टू अबव, लाइक 80 से ज्यादा टारगेट करोगे तो कहीं आपके 60 आएंगे। इंटर में ऐसा होता है जनरली। तो कंसिस्टेंट रहो, क्लासेस को रिलीजियसली करो, नोट्स बनाओ, जो सर गाइड कर रहे हैं वो करो। सर इतने अच्छे से, मतलब आप तो बता भी रहे हो कि कैसे कैसे आपको एनालाइज करना है क्वेश्चन पेपर, मतलब तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, सर गाइड करने के लिए है ही। इंटर मैंने बहुत पहले दिया था, तो मुझे और सिलेबस चेंज भी हुआ है उसका, तो मुझे भी याद नहीं है उतना, बट या मैंने तो मतलब जो टीचर बोलते थे बस उनको फॉलो किया तो हो गया था इंटर भी एक बार। रिवीजन के पीरियड में कितना घंटा पढ़े हम लोग? सुबह से शाम कितना रिवीजन के बजे? पीरियड वो तो देखना ही नहीं होता, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो टाइम मत देखा करो। रिवीजन के टाइम पे नहीं देखना होता कि टाइम है, हाँ एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे हो जाता था, क्योंकि तो रिवीजन दिन में में पता ही नहीं चला, जब आप खुद, हाँ खुद से एक पढ़ते ना सब्जेक्ट तो नहीं करके पता पढ़े, चलता। एक एक करके पढ़े कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़े, कैसे पढ़े? मेरे को तो जैसे बहुत जल्दी बोरिंग लगने लगता है अगर एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ रहे हो, तो मैं चारों सब्जेक्ट की एक, जैसे चार चार का मैंने बैच किया तो एक दिन में चार कर लेती थी। और जब मुझे लगने लगता था कि इसमें ज्यादा हो रहा है, मतलब और ज्यादा पढ़ना है किसी सब्जेक्ट को, और ज्यादा टाइम देना है, तो तीन कर लिया, मतलब दो तो मैं नहीं करती थी एक दिन में, एक दिन में तीन या फिर चार, ऐसे। हाँ, अगेन ये देखो, ये पर्सनल चॉइस है, क्योंकि अब लास्ट टाइम हम्म। मनीष था तो कह रहा था कि मैं तो एक एक सब्जेक्ट करके ही पढ़ता था। तो जिसको हम्म। जैसा जमे वैसा करो, बट हम्म। आप एक टारगेट बनाकर उसको खत्म करो, राइट? डेफिनेटली। सो व्हाट इज योर व्यू अबाउट मॉक टेस्ट? बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट देना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि आपको आ भी रही होती है चीजें तो आप गलत कर देते हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ था सेम। तो मैंने दो दो मॉक टेस्ट तो सबका ऐसा लिखा था एज इफ आई एम इनटू अ लाइक रियल एग्जामिनेशन हॉल। तो उस तरीके से मैंने एग्जाम दो मॉक लिखे थे हर सब्जेक्ट के। तो उससे क्या हुआ था ना कि जो प्रेशर हैंडल करने का जो रियल सिचुएशन बनता है ना उस टाइम, एक तो वो आपको पता लगता है, और उसमें क्वेश्चन पढ़ने की गलती नहीं करनी है, और गलत फिगर्स नहीं देनी है। तब मेरे साथ तो एसएफएम में हुआ था कि एकदम मेरे को क्वेश्चन आता था, बट मैंने गलत, मतलब कुछ और फिगर उठा लिया और फिर पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये चीजें आपको पता चलेंगी मॉक से, और प्रैक्टिस हो जाएगी डेफिनेटली। तो मॉक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes, very good. So let's have some 2-3 questions from the house, and थोड़ा उनको भी आप और पर्सनली भी गाइड कर दें। तो नितेश, क्या पूछो क्या पूछ रहे हो? Same question regarding to cost and management audit. या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में ना प्रैक्टिकल अगर आप देखो तो दो क्वेश्चन 7 मार्क्स के आते ही आते हैं, एंड दोज आर फ्रॉम स्टडी मैट ओनली।
तो स्टडी मैट में जितने भी प्रैक्टिकल है वो तो आप जरूर से कर लेना। एंड फॉर थ्योरी ऑल्सो लाइक यू कैन डिसाइड कि जब आप क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट ऑडिट ज्यादा आपको बेटर समझ में आ रहा है या इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स वाला ज्यादा समझ में आ रहा है। क्योंकि बेसिक कॉस्ट ऑडिट का वो तो आपको अच्छे से करना ही है जो सेक्शन ए है। बाकी में आप थोड़ा सा कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना वो बहुत कांस्टेंट है कि इस नंबर पे ये वाला क्वेश्चन ही आएगा, इस मैनेजमेंट ऑडिट से आएगा और इस नंबर पे इंटरनल कंट्रोल से आएगा। तो आप ये कर सकते हो कि कौन सा आपको ज्यादा अच्छे से बैठ रहा है, ज्यादा अच्छे से याद हो रहा है, किसका आंसर आप ज्यादा अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। तो आप उसमें से डिसाइड कर लो, क्वेश्चन पेपर देख के क्वेश्चन नंबर डिसाइड कर लो कि हाँ ये चीजें कर लो। और प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर से आंसर को लिख के देखो, थ्योरी स्पेशली। Yes, next question is from Sumegha. I want to ask for SPM BV because from last 2 attempts SPM BV's question paper is coming little tricky. Yes, even in my term also SPM BV was something which was hard, you can say, on above the level, क्योंकि उसमें बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से पूछा था। एज लाइक पहले क्या होता था ना कि 2 पॉइंट एनालिसिस अगर आपने पढ़ा है तो उसमें होता था कि उसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स है। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार लाइक पैटर्न पूरा चेंज कर दिया और इन्होंने अपना वर्कबुक निकाला था। वर्कबुक में काफी अच्छे क्वेश्चन, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और सीए का अगर आपने देखा होगा, सीए में जो बिजनेस वैल्यूएशन वाला जो उनके में एसएफएम में पढ़ाते हैं उसमें का भी मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब हमारे में तो वो एसपीएम बीवी में होता है सेम चीज, तो वो चीज उसमें भी था। तो अगर आप कंसेप्चुअली चीजों को समझ रहे हो ना तो फिर भी वो पेपर मैनेजेबल था। लेकिन जो ऐसे जो एकदम पर्टिकुलर टॉपिक वाइज पढ़ के जाते हैं कि हाँ डुपॉइंट से तो आता है, ये डुपॉइंट करके जाएंगे, और जेड स्कोर से आता है तो जेड स्कोर करके जाएंगे। इस बार क्या था ना, आपको एनालिसिस लिखना था, आपको फिगर्स दे दिया, कैलकुलेट नहीं करना था कि जेड स्क्वायर का आपको फॉर्मूला याद है, आपने लगाया और लिख दिया। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर कोई रेशियो है तो उसका रीजन पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर रेशियो। तो ये चीज अगर आप करके जाओगे, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दोगे, तो एसपीएम बीवी का जो क्वेश्चन पेपर है इजी है। और थ्योरी में भी आप कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी मुझे लगता है मैंने थ्योरी के लिए सर का यूट्यूब चैनल ही रेफर किया था, टू बी ऑनेस्ट, जो 11 घंटे की वीडियो थी, पूरा थ्योरी मैंने वहां से किया था। नोट्स भी मैंने खुद से बना लिए थे, नोट्स मैंने बनाए थे अपने। और थ्योरी के लिए आप बेटर होगा कि थ्योरी भी करके जाओ। एक क्वेश्चन थ्योरी का देख लो, क्योंकि जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर होता है ना उसमें से आता है थ्योरी का एक भी क्वेश्चन आता है। तो अगर वो दोनों चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे तो एक थ्योरी क्वेश्चन करने के लिए ठीक रहेगा। बाकी आप प्रैक्टिकल देख लो, अगर प्रैक्टिकल में कोई नहीं बना तो आप थ्योरी कर लो। तो आप ये बोल रहे हो जैसे बीवी में जो वर्कबुक है और जो सीए का जो बीवी का चैप्टर्स है उसका क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, आपके एग्जाम में आया था? पर्टिकुलरली तो नहीं आया था, बट समथिंग which was resonating with those concept था। लाइक FCFF हम निकालते हैं, FCFE निकालते हैं, तो उसके काफी अच्छे क्वेश्चन थे, उसका काफी अच्छा एनालिसिस था। तो मतलब सेम नहीं था कुछ? सेम बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, लेकिन जो जैसे अपने मैट में तो इजी क्वेश्चंस हैं बिजनेस वैल्यूएशन के, और मतलब ऐसे है कि एक बार आपने कर लिया तो ठीक है, हो जाएगा। बट सीए वाले में थोड़ा सा ट्रिकी है बिजनेस वैल्यूएशन में, जो सीए का मैंने देखा था। और इवन अपने वर्कबुक जो रिलीज हुआ था वो भी काफी अच्छा था कि एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर है और नंबर्स पे एकदम फोकस है आपका, कैलकुलेशन में अच्छे हो तो ये आप उसको टाइम पे कर पाओगे, ऐसा था। जो वर्कबुक है उस वर्कबुक का मतलब रोल क्या एग्जाम के लिए, मतलब उससे क्या सेम क्वेश्चन छपते हैं? एक क्वेश्चन सेम आया था, मुझे एकदम अच्छे से याद है। एक क्वेश्चन उसमें से बिल्कुल सेम टू सेम आया था, और मैं भी शायद इसलिए कर पाई थी क्योंकि मैं वर्कबुक देख के गई थी, एक तो कुछ दिन पहले ही रिलीज किया था। एक्चुअली बाकी सब सब्जेक्ट के लिए ना उन्होंने एकदम नॉर्मल वर्कबुक दिया था कि अगर नहीं भी पढ़ो, आपको कंसेप्ट अच्छा है तो ठीक है,
बट एसपीएम को ना सब हल्के में लेते थे, लाइक शुरू से सब लोग हल्के में लेते हैं कि ये तो ऐसे निकल जाएगा, सबसे इजी सब्जेक्ट मानते हैं एसपीएम को। तो वो चीज उल्टा पड़ गया इस बार। वर्कबुक में उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए। कंसेप्ट अगर आपको आता है तो ही आप कर पाओगे, रट के अगर आ गए कि हाँ ये करके आएंगे, इजी पेपर आता है, तो नहीं आप कर पाओगे। Okay, next from Ritik Sharma. हेलो, एम आई ऑडिबल? जी, हाँ है। यस। Yeah, मेरा आपसे क्वेश्चन लॉ से रिलेटेड है कि लॉ में आपने समरी नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे? लॉ का समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जैसे कि हम बोर्ड मीटिंग्स में एक टॉपिक लेते हैं, जैसे सीएसआर कमेटी है, तो उसमें काफी सारी चीजें हैं, तो आप कैसे बनाते थे समरी नोट्स? थोड़ा बता सकते हैं? हाँ जरूर। एक्चुअली लॉ तो मेरा भी सबसे ज्यादा लाइक ऐसा था कि कैसे पास होंगी, इसमें टफ है। तो लॉ में मैंने सबसे पहले ये किया था कि मैंने ना सारे सेक्शन नंबर लिख लिए थे और सेक्शन का नाम लिख लिया था, तो दैट मैं बाइफरकेट कर सकूँ, मतलब एक चंक बना सकूँ। ये सेक्शन है, ये चैप्टर, ये ऑडिटर का चैप्टर है और ये सेक्शन नंबर है और सेक्शन का नाम ये है, सो दैट मुझे पता रहे कि अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है, कोई ऑडिटर का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये यहाँ से आएगा। और वो मैं हर रोज ही देख लेती थी, कभी 2 दिन पे, कभी 3 दिन पे, और सामने लगा लिया था मैंने अपने वॉल पे। तो इससे क्या हो गया, सबसे पहले चीज आपको सेक्शन नंबर याद हो गया और आपको पता चल गया कि अगर ऑडिटर का पूछा तो यहाँ से पूछेगा, ये सेक्शन से। और फिर उसके बाद नोट्स पे ना मैंने पूरे नोट्स नहीं लिखे थे कि एकदम पूरा लाइन वाइज लाइन, वो नहीं लिखा था। अगर कोई लिमिट है या कोई कुछ है उसमें पर्टिकुलर चीज की, दो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही चाहिए, तो वो चीजें मैंने लिखी थी। और जब मेरे को रिवाइज करना था, ये चीज तो मैं हर 3-4 दिन पे देख लेती थी ताकि मुझे याद रहे कि लिमिट्स क्या हैं और बाकी चीजें ये हैं। आंसर फ्रेम करने के लिए मैं हमेशा रीडिंग करती थी, लाइक रीडिंग के लिए आप 1 आवर निकाल लो, या मन नहीं कर रहा या ज्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो जस्ट रीडिंग कर लो ऐसे। तो नोट्स मैंने बहुत सिंपल टाइप के सेक्शन और लिमिट्स के लिए अपने खुद के लिखे हुए नोट्स बनाए थे। नोट्स का कुछ पिक्चर्स हो तो आप भेज सकोगे? हाँ, या डेफिनेटली, उसको पीडीएफ करके भेज देना तो इनके काम आ जाएगा। हाँ सर, मैंने बहुत छोटा लिखा है, आई डोंट नो कि वो हाँ, चलेगा, आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनाना। चलो, ग्रेट। आई थिंक क्वेरीज का तो क्या है, देखो फुहारा लग जाता है और धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हर सेशन में हर एक जन के कुछ ना कुछ क्वेरीज सॉल्व हो रहे हैं, और बाकी जिनके नहीं हो रहे हैं वो प्लीज आप लिख के रखो और सॉल्व कर लेना। बाकी अजनमा को आप लिंक्डइन वगैरह में कनेक्ट कर लेना, वहां से पूछ लेना। कोई और क्वेरी हो तो आप एसजीसी को कनेक्ट करना, वो अजनमा से पूछ के बता देंगे। So lot of ways are there to solve this, and you cannot expect that today all queries will be solved. तो हम लोग मिलते रहेंगे। अजनमा, thank you for your time and having this interaction. Thank you so much, sir, for we all inviting enjoyed me it. for the interaction. Yes. Thank you So so much, एसजेसी के साथ पढ़ के आपको कैसा लगा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंटर में भी मतलब पूरे सब्जेक्ट्स में मैंने OMS आपसे लिया था इंटर में, मुझे याद है। और सबसे अच्छी प्रिपरेशन मेरी उसी की थी, मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे, 88 मार्क्स आए थे, मुझे याद भी है उस टाइम। तो इवन उसमें थ्योरी भी होता था, उस टाइम पे भी मुझे थ्योरी से बहुत डर लगता था। बट क्योंकि आप क्या है ना, आप सारी चीजें बता देते हो क्लास में, रिवाइज कैसे करना है, पढ़ना है कैसे, अप्रोच कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस क्लास ले लिया आप लाइन से क्लासेस देख लो, रिविजन कर लो। आपका अगर हम रिवीजन सर्च करें यूट्यूब पे, वो भी मिल जाएगा। नोट्स तो आपके मतलब आप प्रोवाइड कराते हो। तो मैंने कहा ना, मैंने बस टीचर्स जो भी थे, जैसे मैंने आपसे क्लास ली तो मैंने आपको रिलीजियसली फॉलो किया, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। कंसिस्टेंट रहा, वही हार्ड वर्क, वही सेम चीज है, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं चाहिए होता है अच्छे मार्क्स आने के लिए। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई होप आप और भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते रहेंगे, एंड हम लोग फिर टच में रहेंगे। हमारा एक एलुमनाई ग्रुप बनने वाला है बहुत जल्द, आपके पास भी इनविटेशन जाएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ ऑल आवर
students who have passed, and we will create sessions there also so that you can learn from seniors over there, right? So we will do that soon, and आज के लिए हम लोग कॉल ऑफ करेंगे guys.